ताकतवर बाघ का बूढ़े शेर पर आक्रमण और जानवरों की एकता। जंगल के राजा शेर का कोई वारिस नहीं था। उसके लिए जंगल के जानवर ही सब कुछ थे। शेर जब जवान था तब उसने जंगल के जानवरों को हर मुसीबत से दूर रखा और उनका अच्छे से ख्याल रखा। पर अब शेर बूढ़ा हो चुका था। अपने राजा के लिए जानवर चिंतित हो जाते हैं। एक बार की बात है, सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के बारे में बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए महाराज शिकार पर ही नहीं गए। वो बूढ़े होने के कारण बहुत दुखी है, पर वो हमें अपना दर्द बताकर हम सबको दुखी नहीं करेंगे। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, आज तक महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनका अपना कोई नहीं है हमारे सिवा, इसलिए अब हमें महाराज के लिए रोज भोजन ले जाना होगा। नहीं नहीं, महाराज बड़े स्वाभिमानी है। वो यूं बैठकर खाने वालों में से नहीं है और बिना काम के उन्हें खाना देकर हम उन्हें बूढ़े होने का एहसास नहीं दिला सकते। कुछ ऐसा आइडिया लगाना होगा ताकि महाराज हमसे खाना भी ले और उन्हें बुरा भी ना लगे। सारे इस बात पर सोच विचार करने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद हथनी कहती है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि शेर महाराज हमें मना नहीं कर पाएंगे। चलो हम सब महाराज के पास चलते हैं। हथनी सबको अपना प्लान बताती है। तब वो सारे जानवर शेर महाराज के पास जाते हैं। शेर महाराज आराम कर रहे थे। सभी को एक साथ देखकर शेर कहता है, अरे तुम सब एक साथ, क्या बात है? कोई समस्या तो नहीं? हाँ महाराज, क्या कहूँ, बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या है, जब हम काम के लिए या खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं। ऐसे में हमें बच्चों के लिए बहुत चिंता लगी रहती है। हाँ महाराज, इसीलिए हम सब ने सोचा है कि हम जब तक काम से वापस नहीं आते हैं तब तक हमारे बच्चे आपके पास रहेंगे। अरे पर मैं बूढ़ा तुम्हारे बच्चों की क्या रक्षा कर पाऊंगा? देखो, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो। और आप सब मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज ऐसा मत कहिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। खुद को कम मत समझिए महाराज। हम इसके बदले आपको खाना दिया करेंगे। फिर तो आपको शिकार करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर जानवरों की इस बात पर सोचता है और उनकी बात मान लेता है। शेर की रजामंदी से सारे जानवर खुश हो जाते हैं। वैसे जानवरों को तो बस शेर को खाना खिलाना था, इसीलिए उन्होंने ये सब प्लान किया था। अब रोज जानवर अपने अपने बच्चों को शेर के पास छोड़कर काम पर जाने लगते हैं। शेर बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। इस तरह से शेर का मन भी बहल जाता था और उसे बैठे बिठाए खाना भी मिल जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, जंगल में एक ताकतवर बाघ आता है। जंगल में आते ही वो सोचता है, वाह, यह जंगल काफी बड़ा और घना है। इस जंगल में मुझे शिकार की कोई कमी नहीं होगी। बाघ खुशी से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाते ही वो शेर को बच्चों के साथ देख लेता है। वो शेर की हालत देखता है और कहता है, अरे वाह, आते ही नरम नरम मांस खाने को मिल जाएगा, ये सोचा नहीं था। और वो शेर तो बूढ़ा है। मेरे ताकत के सामने बूढ़ी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। बाघ को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। वो जोरों की दहाड़ लगाते हुए बच्चों के पास आता है। बच्चे बाघ को देखकर डर के मारे रोने लगते हैं। बाघ बच्चों पर हमला करने जाता है कि तभी शेर जोर से कहता है, रुक जाओ बाघ, मेरे बच्चों पर बुरी नजर डालने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे जा रे जा बूढ़े शेर, पहले खुद का अंजाम सोच। एक बार करूंगा ना तो हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी तेरी। और अगर हड्डियां जोड़ने भी गया ना तो जुड़ नहीं पाएगी।
अब इस उम्र में तू क्या मुझसे पंगा ले रहा है? चल हट बाजू। बाघ बच्चों की तरफ बढ़ता है। तब शेर पूरी ताकत से बाघ पर पीछे से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। वो बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है। तब बच्चे वहां से भाग जाते हैं, पर इस बात से बाघ बौखला जाता है। वो जोर से शेर को झटका देता है और उसकी चुंगल से निकल जाता है। बाघ गुस्से से शेर से कहता है, शेर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब देखता हूँ कि तुझे कौन बचाने आता है। बाघ बूढ़े शेर पर हमला करता है। शेर बाघ की ताकत के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। इधर बच्चे भागते भागते अपने माता पिता के पास आते हैं। हिरन का बच्चा हिरन से कहता है, माँ माँ, एक ताकतवर बाघ ने शेर महाराज पर हमला कर दिया है। माँ माँ, उनकी जान खतरे में है। ये सुनकर सारे जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वो शेर महाराज को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तब हथनी सबसे कहती है, दोस्तों, हमारे शेर महाराज की जान मुसीबत में है। उस बाघ की ताकत को हमारी एकता के सामने झुकाने का समय आ गया है। चलो एक साथ मिलकर उस बाघ को सबक सिखाते हैं। बाघ शेर को मारकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी सारे जानवर उसे घेर लेते हैं। बाघ जानवरों की एकता का मजाक उड़ाता है और कहता है, ये देखो तुम्हारे शेर महाराज, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम मुट्ठी भर जानवर मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? देखो, अगर जान की परवाह है तो चले जाओ यहाँ से, वरना। हमारे बच्चों को बचाने के लिए महाराज ने अपनी जान दे दी। हम अपने महाराज को तो नहीं बचा पाए, लेकिन दुष्ट बाघ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम अपने महाराज के मौत का बदला जरूर लेंगे। तब सारे जानवर एक साथ बाघ पर हमला करते हैं और उसे चीर कर रख देते हैं। इतने सारे जानवरों का अकेला बाघ सामना नहीं कर पाता है और वो जानवरों के हाथों मारा जाता है। इस तरह से बाघ का घमंड चकनाचूर हो जाता है और जानवरों की एकता जीत जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम एकता से किसी मुसीबत का सामना करेंगे तो जीत हमारी ही होती है।